हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग। आने वाला जो वीक है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का टाइम आपके लाइफ में कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या गाइडेंस इस टाइम के लिए आपको इस रीडिंग में बताया जाएगा। आप इस रीडिंग को अपने साइन के अकॉर्डिंग देखिएगा। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे भी आप देखना चाहते हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, देखना है कि आपकी जो साइन है उसके आगे कौन सी टाइम है, उस पर क्लिक करके सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का टाइम आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे कार्ड है पावर का। ओके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, मुझे दिखता है कि आप लोगों की विक्ट्री हो रही है कुछ चीजों पे। कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ तो वहां पर आपकी जीत हो रही है। लोग आपको अच्छे से समझ रहे हैं। आपकी बॉन्डिंग जो है इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी रहेगी। हार्मोनियस रिलेशनशिप को आप एंजॉय करोगे इस वीक में, शांति बनी रहेगी। ऑल्सो यहाँ पे पावर का कार्ड समवेयर बता रहा है, जैसे कुछ लोग जो आपकी बात नहीं मान रहे थे या आपको गलत समझ रहे थे, तो आपकी एक कही हुई बात उनके मन में आपकी छाप छोड़ने वाली है। वो आपके बात को मानने जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे थे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो इस वीक में आप लोगों से बहुत ही एक्टिवली हैंडल करने वाले हो। कोई ना कोई सोल्यूशन आपके साथ आ जाएगा, आपके हाथ में होगा वो सोल्यूशन। एंड कोई भी पर्सन अगर आपको परेशान कर रहा है या किसी ऐसी सिचुएशन में आप बहुत परेशान फील कर रहे हो, तो इस वीक में आप लोग उस प्रॉब्लम से ओवरकम करोगे। ठीक है, पावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। पूरी हिम्मत के साथ आप लोग चीजों को हैंडल करोगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप बहुत ही हार्मोनियस रहेगी, शांति से सब कुछ रहेगा। आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ सभी कुछ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ऑल्सो किसी को कुछ बात समझानी है तो वो लोग आपकी बात आराम से समझ लेंगे। उनको आपकी बात में सच्चाई दिखेगी, ट्रुथ दिखेगी। उनको पता चलेगा दैट आपके अंदर हिम्मत है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है इन योर पर्सनल लाइफ। और योर प्रोफेशनल लाइफ आई हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह का कोई चेंज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई बदलाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है और हो सकता है कि आप अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हो ताकि आपकी करियर, आपकी फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस आ सके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है नए क्लाइंट से मिलना होगा, नए लोगों से आप लोगों का मिलना हो सकता है इस वीक में। कोई चेंज आप लोग लेके आ रहे हो। ठीक है, कोई चेंज हो सकता है आपकी रूटीन में भी हो रहा है, आपके वर्क प्लेस पे कोई बदलाव देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपका मूड काफी ज्यादा चेंज रहेगा। पिछले वाले वीक में आप लोग जैसा फील कर रहे थे, इस वीक में आप लोगों का मूड बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अपने घर में कोई बदलाव लेके आ रहे हो। अपने स्टडी जहाँ पे आप लोग करते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई जहाँ पे करते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, कुछ पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो, डी क्लटर कर रहे हो। वो चीज़ें मुझे दिखती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह की चेंज की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ नए लोगों से मिलना हो गया, कुछ पुरानी हैबिट को बदलना हुआ। सो आपके करियर में इस वीक में कुछ ना कुछ तो छोटा या बड़ा बदलाव आप लोग लेके आ रहे हो। ठीक है, लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एरीज फॉर दिस वीक। यहाँ पे है, हैव यू बीन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। Whether you live in a small city, apartment or an expensive farm, you can always find a way to establish your roots in the earth and nature. Use the negative ions of the mountains, sea or air for your overall well-being. आपको यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा टाइम आप नेचर के साथ बिताइए, अपने गार्डन में देखिए कि आपने समय बिताया है कि नहीं रिसेंटली। आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो इस वीक में आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा नेचर में टाइम बिताए। किसी पार्क में बैठ सकते हो, आपके पास कोई गार्डन है वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज योर रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है हमारे पास मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है हमारे पास शैडो का कार्ड है।
आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड समवेयर बता रहा है कि इस वीक में आप लोग अपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देखोगे। आपके जो लव्ड वंस है, फैमिली मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर है, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे ना कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे समवेयर बैलेंस की बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस देखोगे, ठीक है। एंड आपको फील होगा दैट आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास इतने सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स है एंड आपको इतने प्यार करने वाले लोग आपके चारों तरफ प्रेजेंट है। एंड समवेयर आपको दिखेगा कि इस समय आप लोग जो है वो काफ़ी कुछ इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन रहेगी। आप जितना कर रहे हो आपको दिख रहा है कि वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जिनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज, प्यार को, तो आपको भी उतना ही रिसीव हो रहा है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है दैट आपको अपने जो भी लव वंस है वहां से प्यार, केयर, सपोर्ट मिल रहा है इस वीक में, ठीक है। एंड यू विल फील कि आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग है, एक सपोर्ट है, एक पिलर है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो गॉड को, ठीक है। ये जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो वहां से इस वीक में आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। यू विल फील लाइक कि वो लोग आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी एनर्जीज एंड आप जितना ध्यान देते हो वो भी आपको उतना प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ में। एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ आई हैव द कार्ड ऑफ मून। ये मून का कार्ड है। ये कार्ड जो है कंफ्यूजन की बात कर रहा है। हो सकता है इस वीक में आपको अपने करियर में थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिले। कुछ बातों को लगेगा जैसे कुछ डाउट्स आपके मन में बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। करियर पाथ को लेके आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी ये मन कर रहा है, कभी वो मन कर रहा है। इस तरह से एक डाउट की एनर्जी बहुत ज्यादा रहने वाली है इस वीक में। ऑल्सो अगर आप लोग कुछ काम करने जा रहे हो या आपका मन है कुछ काम करने को, वहां पर आपको लगेगा कि आपके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आपको जो करना है उसके लिए जो जानकारियां होनी चाहिए वो आपके हाथ में नहीं है। सो आई कैन से विद दिस कार्ड मून आप थोड़े से डाउट्स में हो, कंफ्यूजन में हो, जिसको आपको क्लियर करने की जरूरत है। ओके, कुछ बात करने की जरूरत है, कुछ जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। एंसियस कुछ लोग हो सकते हैं, एंजाइटी आप लोगों को थोड़ा हो सकती है, घबराहट हो सकती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। कैंडल के साथ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आप लोग जो है वो बाहर घूम सकते हैं। दिमाग को शांत करने की जरूरत है, बिकॉज ओवर थिंकिंग की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से थोड़ी सी एक बेचैनी सी रहेगी आपको, तो उसको आपको थोड़ा सा संभालना है। एंड मेडिटेशन जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है इस वीक में। अगर आप लोग करते हो डेफिनेटली आपके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन और दिमाग की जो उथल पुथल है वो थोड़ी शांत होगी। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? Are you ready to uncover memories or wisdom stored within your consciousness? Spiral inward to understand your dreams and vision. Recognize the value of the past and use it as a stepping stone for the future. You have much wisdom inherent within you. Use it. समवेयर यहाँ पर आपकी जो मैसेजेस है वो इस कार्ड से रिलेटेड ही आए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पे रेडी हो अपने भीतर जो विस्डम है उसको बाहर निकालने के, ठीक है। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आगे जाने की, करियर में आपको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, फाइनेंसिस को लेके कैसे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्पाइरल इनवर्ड, ठीक है। अपने भीतर जाने की जरूरत है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? अपने भीतर आप कैसे जाते हैं? आप मेडिटेशन करके भीतर जाते हैं, शांति से बैठ के। जब एकांत में आप बैठते हो तो आपको समझ में आता है वो आंसर्स आपको चाहिए वो भीतर से आते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पास्ट में आपने काम किया उसमें कभी कुछ गलती हुई तो उस पास्ट के लेसन्स को आगे लेके जाइए, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्प कर सके फ्यूचर में। आपके पास बहुत बुद्धिमानी है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इट। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग लियो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। अथॉरिटी का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। नाइस। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहना चाहिए, क्या है। सॉलिट्यूड का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। इस वीक में आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहां पर आप इन चार्ज के रूप में नजर आओगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हुए दिख रहे हो। आप जो है वो प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको आप पूरा करने में अपना टाइम दे रहे हो। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस को प्रोटेक्ट करने में आपका टाइम जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटे मेंबर है उनको आप गाइड कर रहे हो, उनको किसी तरह से हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो इस वीक में आप अपने पर्सनल लाइफ में एज अ प्रोटेक्टर, एज अ फादर फिगर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने वाले पर्सन के रोल में रहोगे। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना, अपने
घर में कोई छोटा मेंबर है उसको गाइड करना, ओके, एंड अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, उनको फील कराना कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको प्यार करते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ करने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप लोग अपने एक्शंस से अपना प्यार जाहिर करोगे, प्रोटेक्ट करने के एक अपने जो घर में लोग हैं, अपने चारों तरफ जो लोग हैं, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये एक आश्वासन आप दिलाओगे कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके लिए आप खड़े हो, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ हो। तो इस तरह से आपका एक रोल रहने वाला है सैजिटेरियस इन दिस वीक। एंड यस, बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन में आप रहोगे, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने वाली है इस वीक में, और आप उसको पूरा भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो वो यहाँ पे दिखता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड समवेयर बता रहा है कि इस वीक में आपको फील हो सकता है कि इतनी भाग दौड़ है, इतनी कॉम्पिटिशन है, इतना कुछ करना है, पैसे अर्न करना है, घर बनाना है, बट इन सब के बीच में आपको थोड़ी शांति चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सभी चीजें जो है ना वो आपको थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आप इस टाइम पे, इस वीक में आपको लगेगा थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजें आपका ध्यान कम खींचने वाली है। इस वीक में आपको पैसे अर्न करने की इच्छा नहीं रहेगी, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं रहेगी। आपका मन करेगा कि घर पे थोड़ा अकेले टाइम बिताएं, बुक्स पढ़े, कॉफी पिए, या थोड़ा सा अकेले में घूमे फिरे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि दुनिया की हर चीज है, पैसे है, करियर है, कंपटीशन है, सभी कुछ है, बट इस वीक में आपको थोड़ा उन सभी चीजें दूरियां बनाने का मन करेगा, ठीक है। थोड़ा मन करेगा घर पे अकेले रहें, पूजा पाठ करें, या शांति से बैठें। उस तरह का यहाँ पे एक इच्छा आपके मन में रहने वाली है। ऑल्सो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना, बुक्स को पढ़ना, वो चीजें मुझे दिखती है। कुछ लोग हो सकता है किसी रिलीजियस बुक्स को पढ़ेंगे, ओके। आपको लग रहा है बहुत दिन से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको लग रहा है कि इतना आप इतने कुछ अपने आप को झोंक दिया है अपने अपने करियर में, थोड़ा सा आप अलग होना चाहते हो उस टाइम पे, जहाँ पर आप शांति मिल सके आपके दिमाग को, आपके सोल को। उस तरह की कुछ इच्छा आपकी रहेगी इस वीक में। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। Are you ready to track the best of everything? Do you believe the best is yet to come? Make a clear decision to manifest the good in this moment. Do you wait until tomorrow? You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में अगर चाहते हो कि बेस्ट हो, सभी कुछ बेस्ट हो, रिलेशनशिप बेस्ट हो, करियर बेस्ट हो, घर अच्छा हो, फैमिली के लिए आप बेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मेक अ क्लियर डिसीजन। आप एक क्लियरली डिसाइड कर लो कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए। कल के लिए इंतजार मत करो, डोंट वेट अंटिल टुमारो। आपको कहा जा रहा है कि अपने डे टू डे लाइफ में आप पहले गोल्स को डिसाइड कर लीजिए, क्लियर हो जाइए, एकदम क्लियर, ठीक है, कि आपको किस तरह का घर चाहिए, ओके। आप अपनी फैमिली के लिए क्या चाहते हो, एकदम वो क्लैरिटी होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, एंड फिर उसे आप मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है बिकॉज बेस्ट इज येट टू कम। आपके लिए जो बेस्ट है वो अभी आना बाकी है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा जरूर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या कुछ है आप लोगों के लिए इस वीक में, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ Wands, पार्टनरशिप एंड अलायंस। एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास है मैनिफेस्ट, मैजिशियन का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है। सो 3 ऑफ Wands का कार्ड समवेयर यहाँ पे बता रहा है कि आपको लगेगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही लिया है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड समवेयर बता रहा है कि आपने जो अपने लाइफ में दोस्त बनाए हैं, आपने अपने लिए जो पार्टनर चूज किया है, आपकी जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए आपने जो भी किया है, आपको लगेगा दैट आपने सही किया, ठीक है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगी, फ्रीडम भी आपको फील हो सकती है, ठीक है। इस वीक में आप लोग फ्रीडम फील करोगे, अच्छा फील करने वाले हैं, पॉजिटिव फील करने वाले हैं, ठीक है। रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोग कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक प्रॉपर्टी लेना हो गया, या अपने लव्ड वंस के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, या फ्यूचर में कभी टूर या ट्रैवल करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग जो है वो सेविंग करने की भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है आपके पर्सनल लाइफ में। एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड समवेयर बता रहे हैं कि आपके मन में इच्छा रहेगी कि आपके हाथ में जो भी काम है, ठीक है, आप उसमें अपना 100% दो, आप उसमें अपना बेस्ट दे सको। इस तरह से आपकी इच्छा रहने वाली है इन दिस वीक। ऑल्सो ये जो मैजिशियन का कार्ड है वो समवेयर बता रहा है कि आप लोगों के द्वारा तारीफें
लोग आपको अच्छा कह सके, लोग आपसे इम्प्रेस हो सके, उसके लिए भी आप लोग जो है वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में ये इच्छा रहेगी कि आपके जो कलीग्स है, आपके जो बॉस है, आपके वर्क प्लेस पे अगर आप एक स्टूडेंट हो फिर भी आपको लगेगा कि आप इतना अच्छा काम करो कि जो लोग हैं ना, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी तारीफ कर सके। ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो आपने सोचा नहीं वैसी कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ सकती है। ठीक है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आना वो मुझे आप लोगों के लिए नजर आता है विद दिस कार्ड ऑफ मैजिशियन, बिकॉज हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को आपने अट्रैक्ट किया है एंड इस वीक में वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। Are you ready to transform your life through your spiritual connection with the divine? You can receive intuitive insight to help you in your daily life. You have the ability to transform your reality using the spiritual guidance you receive. आई कैन सी कि ये टाइम आप लोगों के लिए अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। यू कैन यूज दिस क्रिस्टल एमेथिस्ट, आप क्रिस्टल खरीद के अपने पास लेके आ सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे कहा जा रहा है लाइक कि आप लोगों को हो सकता है डे टू डे लाइफ में कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे मैसेज है लाइक इंट्यूटिव इनसाइट, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं लाइफ में, मे बी ड्रीम्स के थ्रू, मे बी कोई एंजेलिक नंबर दिख रहा हो, तो उस मैसेज को आपको सुनना है। ठीक है, और वहां से कुछ ना कुछ आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस दिए जा रहे हैं जिसको चुन के, जिसको सुन के आप लोग अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग प्लानिंग करें अपने लाइफ में कुछ बदलाव लेके आने की। आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको समवेयर इस रिगार्ड में कुछ मैसेजेस दे रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसको रिसीव करिए, उसको सुनिए और फिर अपने लाइफ में जो चेंजेस आप लेके आना चाहते हो उसको लेके आइए, बिकॉज दिस इज द टाइम हो सकता है जब अपने लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू ऑफ कैंसर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइसिस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए वीक कैसे रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी इस वीक में, क्या कुछ रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए शैडो आ रहा है एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास है विजडम का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड है। सो मून का कार्ड है आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे किसी को लेके आपके मन में ये बात रह सकती है कि आपके सामने वो पर्सन कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा ना फियर में रह सकते हो कि आपसे कुछ बातों को छुपाया जा रहा है एंड कुछ चीज़ों को लेके सोचना हो सकता है, थोड़े डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये डाउट है या फियर है तो आप अपने पार्टनर से या जिनके बारे में भी जो भी डाउट है, चाहे वो फ्रेंड है चाहे रिलेटिव है, उनसे बात कर लीजिए। क्योंकि मून का कार्ड है तो समवेयर हो सकता है कि कोई बात आपके दिमाग में गई, आपको चिंता हो रही है और वो बात सच भी नहीं है, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सच जानने की कोशिश करिए आप लोग, अदरवाइज थोड़ा आप लोग बेकार की चिंता में फंसे रह सकते हैं। थोड़ी घबराहट, थोड़ी चिंता, आपको ये लग सकता है कि कुछ बातें आपसे हाइड की गई है, आपको ये भी फील हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन में आपको सोचने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है एंड आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है विजडम का आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपको कोई रिस्पेक्ट मिल सकती है, लोगों के द्वारा अप्रिशिएशन मिल सकती है, फॉर सम ऑफ यू कोई प्रमोशन आप लोगों के लिए आ सकता है। आप लोग किसी रिसर्च वर्क के लिए बाहर भेजे जा सकते हो, किसी दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट। एंड आपके कॉलेज में आप लोग बहुत ही अच्छा टाइम इंजॉय करने वाले हो, लाइक अपने काम को इंजॉय करोगे, अपने पढ़ाई को इंजॉय करोगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो उसको इंजॉय करोगे। आपके फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ काम करना हो सकता है, आपके कलीग, आपके बॉस के द्वारा इस वीक में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आपके घर वाले आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। विजडम का कार्ड है तो आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जो भी काम करोगे इस वीक में वो काम सक्सेसफुल होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंड ये हायरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि इस वीक में आपको कोई प्रमोशन या कोई सक्सेस भी मिल सकती है। ठीक है, या कोई यस प्रमोशन मिलना वो नजर आता है। We have the card of are you trying to reach a goal and keep getting pulled off course? Maintain your focus, identify and release distraction, keeping you from moving forward. Visualize your future, know that you can easily work through any issue that may rise. Success is yours. आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत जल्द सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस मिलेगी। बट उससे पहले आप लोगों को देखना है कि अपना फोकस आप लोग मेंटेन रखिए। हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। ठीक है, आप लोग ये रूटीन बना रहे हो कि आपको 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना है, फिर आपका दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, आप लोग वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपने जो काम डिसाइड किया है उसको सही टाइम पे पूरा करिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम करिए, फोकस को ज़्यादा बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना
एंड खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू यू रीडिंग। लेट्स से आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है इस वीक में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, गाइडेंस क्या है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, विच इज़ वेरी गुड। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है हमारे पास रेस्ट। जो पर्सनल लाइफ है इस वीक में बहुत बढ़िया रहने वाली है, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई नाराजगी है, किसी के साथ कोई टेंशन हो गई थी, इस वीक में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे किसी से कमिटमेंट मिल सकती है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत दिन से बात नहीं किया है, उनसे कॉल कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पे गेट टुगेदर मुझे दिखता है, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। शेयरिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गिफ्ट शेयर करना, बातें शेयर करना, फीलिंग शेयर करना अपने लव वंस के साथ, तो वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। एंड ओवरऑल हम बात करते हैं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ और मजबूत हो रही है। आप रूट्स देख रहे हो, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी से नई दोस्ती होना, नए पर्सन से मिलना, वो चीज़ें हो सकती है। ओके, एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिजुविनेट। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस वीक में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट एक्शन लेने से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ओके। और बहुत ज़रूरी है, आपको कोई काम करना है वो बहुत ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर किसी की गाइडेंस ले ले, किसी की सपोर्ट ले ले, किसी से एडवाइस लेके कुछ करिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक ब्रेक की बात कर रहा है, थोड़ा सा रुकने की बात कर रहा है, सरेंडर करने की बात कर रहा है। मान लो कि कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और आप चिंतित हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इस वीक में थोड़ा इंतज़ार करने की एनर्जी है, थोड़ा सरेंडर करने की एनर्जी है। चिंता अगर आपको हो भी रही है तो ये विश्वास बना के रखिए कि आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। रेस्ट एंड रिजुविनेट बता रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, जिसके चलते आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। थोड़ा रेस्ट करिए और इतना चिंता मत करिए कि सब कुछ आपको करना है। समय के साथ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी, इस बात का आपको ध्यान रखना है इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी बहुत बर्डन है, बॉस के साथ नहीं बन पा रहा है, तालमेल कॉलीग के साथ नहीं बन पा रहा है, और आपके कॉलेजेस में काम नहीं बन पा रहे। इस वीक में थोड़ा सा चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस पे आपको भरोसा करना है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट मी सी। यहाँ पे है कॉपर। डू यू नीड सम मोटिवेशन टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी? डू यू फाइंड योर माइंड वॉन्डरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड? If so, you need to find your passion and being experiencing the reward that come with living it. Do you do what you love? Prosperity is yours, but you must take action. यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हो, कुछ काम तो कर रहे हैं बट मन नहीं लग रहा है जैसे ये काम आपके लिए है ही नहीं, ये काम आपको एक्साइटमेंट नहीं पैदा कर रही है, ये काम आपको पैशनेट नहीं फील करवा रही है, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने पैशन को फाइंड आउट करिए कि आपको किस काम में मज़ा आता है, क्या काम है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज आपका जो पैशन है जिस काम में, उस काम को आप अगर करते हो तो उसमें ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डू वॉट यू लव, जो आपको पसंद है वो काम करिए। प्रॉस्पेरिटी इज योर्स बट यू मस्ट टेक एक्शन। प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी, सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, बट आपको उससे पहले एक्शन लेना है और वो काम करिए, उस तरीके से करिए जैसे आप करना चाहते हैं, दिल की जो इच्छा है उसको पूरा करिए। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छा लगी है, मुझे बताइए ज़रूर। ध्यान रखिए अपना, हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसे रहेगा, कैसे रहने वाली है चीज़ें आपके लिए इस वीक में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है थर्ड आई चक्रा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है सैक्रिफाइस का कार्ड है, ओके। सो आपके लिए आया है थर्ड आई चक्र का कार्ड और ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है। थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस वीक में आपको ना चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लोगों के बारे में आप जो भी सोच रहे हो वहाँ पर थोड़ी से आपको चीज़ों को फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी के बारे में कुछ धारणाएं बनाई है, आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने उस पर्सन के बारे में कुछ गलत धारणाएं बनाई है। फिर से चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र यहाँ पे बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। एंड समवेयर मुझे दिखता है कि दूसरों की बातें अगर बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, किसी की बात में आप आ जा रहे हो
और फिर उसके बेसिस पे किसी को जज कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए आप लोगों के बारे में, एंड उसके बाद आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आ जाएगी। आपको अपने आप से जुड़ना है, अपने मन की आवाज़ को सुननी है, और आपको खुद के बेसिस पे एक एक्सपीरियंस तैयार करना है, ना कि दूसरों की सुनिए कि वो क्या बोल रहा है उसके बारे में, ठीक है। ये जो मैंने कहा है वो आपके किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता है, फ्रेंड्स, बच्चे, आपके रिलेटिव्स, आपके घर में कोई है, ठीक है। तो दूसरों की यहाँ पे दूसरों की नेगेटिव बातों को मत सुनिए। किसी से मिले हो आप तो वहाँ पर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बनाने की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्र यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है कि लोगों को ऑब्जर्व करिए, वो आपसे क्या कहते हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। सो इस वीक में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रीफाइस, स्पाइसिस का कार्ड है। इस वीक में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मनी का वेट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट किया है उसका वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या कुछ चीज़ आप चाहते थे बट किसी और को मिल गई है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, आप किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको वो चीज़ें हो सकता है नहीं मिले, आपको थोड़ा डिले देखने को मिले, ओके। या कोई काम आप कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर वो काम उस तरीके से हो नहीं पा रही है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सेक्रीफाइस का कार्ड समवेयर बता रहे हैं कि इस वीक में थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ काम हो सकता है आपने ट्राई किया बट वो नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बनेगा ही नहीं। आपको थोड़ा टाइम, एनर्जी अपने स्पेंड करने की ज़रूरत है उसके ऊपर में, एंड थोड़ा इंतज़ार करिए, बिकॉज ये जो रिजल्ट है आपको मिलेगा बट इट विल टेक सम टाइम। आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने एनर्जीज को, अपने टाइम को, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। लेट मी सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर, गाइडेंस क्या है यहाँ पर। Are you able to recall your dreams? Dreams can be your internal psychologist and spiritual advisors. Take the time before going to sleep to form the intention to remember your dream. Record them when you awaken and use them for contemplation. Dreams are powerful tools for self-healing, personal awareness एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर में ध्यान रखना है कि आपके सपने में क्या चीज़ें दिख रही हैं, ओके। आपके ड्रीम्स में भी कुछ आपको नज़र आता है, कोई विजन आपको दिखता है, तो उसको रिकॉर्ड करिए। यहाँ पे मैसेज है, रिकॉर्ड देम, उसको लिखिए और देखिए कि वो क्यों आ रहा है। क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कोई आपकी इच्छा है जिसको आपको पूरा करना है, एंड क्या कोई ट्रॉमा है जो आपके अंदर है और आपको उसको हील करना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं जिसके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, ओके। ऑल्सो जब आप अपने सोने के टाइम पे जाते हो तो एक इंटेंशन सेट करिए कि मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी सोने जाते हो तो 5 मिनट के लिए एक विजुअलाइजेशन का टाइम निकालिए और चीज़ों को देखिए कि ये चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छी जॉब है, अच्छी हेल्थ है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ध्यान रखिए अपना। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसा रहेगा आपके लिए सब कुछ इस वीक में। होप का कार्ड है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड, 7 ऑफ वैंड्स। होप का कार्ड यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग एनर्जीज को लेके आ रहा है, ये फॉरगिवनेस को लेके आ रहा है। इस वीक में आपको माफ करने की एनर्जी में रहना है। किसी की कोई बात बुरी लग जाए उनको माफ कर दीजिए, ठीक है, उनको दूसरा चांस दीजिए। एंड होप का कार्ड समवेयर बता रहे कि आपको हमेशा होपफुल रहना है, ओके। कोई बात है जैसे आपको वो तकलीफ दे रही है, बट यहाँ पे इंडिकेशन है कि आप उसके लिए फालतू में चिंता ले रहे हो। सिचुएशंस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, बट आपने बहुत ज़्यादा चिंता रखी है। होप का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके मन में जो नेगेटिविटी है वो समवेयर आपको ये बताती है कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए भी सनराइज है, आपके लिए भी ब्यूटीफुल एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके लिए आएगी। एंड इस वीक में आपको किसी भी तरह से नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है। कुछ बातें यस डेफिनेटली नेचुरली आपके दिमाग में आ सकती है, फियर आ सकता है, बट आपको होप बना के रखना है, ठीक है। ऑल्सो किसी के साथ कोई चीज़ खराब हो गई है, किसी की कोई बात बुरी लगती है, या इस वीक में आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, कुछ बुरा भला कह रहा है, उसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है इस वीक में कि आप अपने दिमाग को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, छोटे छोटे मोमेंट्स को। तो वो यहाँ पे कह रहा है। ऑल्सो आप अपनी लाइफ की वैल्यू को समझो कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। क्या आपको अपनी लाइफ को ऐसे ही टेंशन में बिता देना है, या उसके साथ कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ नाम बनाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है।
तो इस तरह से स्टार का कार्ड समवेयर बता रहा है कि अपने लिए एक बड़ा ड्रीम्स जो है, बड़े गोल्स फोकस करिए और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट आपको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टैंड योर ग्राउंड। कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है, आपको बोझिल लग रही है, आपको प्रेशर डाल रही है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अगर इस वीक में आप कुछ काम को बंद करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे खड़े रहिए, डटे रहिए, ठीक है। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर द बेस्ट। आप स्ट्रांग हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो एक सन के सामने ये पर्सन खड़ा है, ठीक है, अपनी पूरी एनर्जीज के साथ, ब्रेवरी के साथ। तो इसी तरह से आपको हिम्मत नहीं हारना है, चाहे सिचुएशंस कितने ही डिफिकल्ट है, आप एक दिन विक्टोरियस हो जाओगे, ठीक है। इस वीक में आपको एज अ वॉरियर खड़े रहना है। जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके करियर में, एग्जाम्स है, डट के मेहनत करिए, और अगर आपके ऑफिस में कुछ काम है वहाँ पे डट के करिए, ठीक है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर कोई कंपटीशन फेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई चीज़ है आपके ऊपर थोपी जा रही है, बहुत काम है, तो वहाँ पे डट के आपको खड़ा रहना है बिकॉज हो सकता है इस वीक में आपको टेस्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज को बाहर निकालिए, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे किए जा रहे हैं। एंड लेट मी सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के दिए जा रहे हैं। डू यू नीड टू एड अ लिटिल pizzazz to your life? Have you been feeling tired lately? It's time to take steps to improve your endurance and overall health. Get your energy centers recharged and renew your passion for living a vibrant life. I can see कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में मोनोटोनस चीज़ें फील हो रही है, लाइक एक जैसा ही सब कुछ हो रहा है। आपको ना अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट मीन्स दैट अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, इंड्योरेंस, आप चीज़ों को कितना टॉलरेट कर रहे हो उसका ध्यान रखिए, एनर्जी सेंटर्स को रिचार्ज करिए आप, ठीक है। अपने 7 चक्रास के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने 7 चक्रास के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, ओके। ऑल्सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको मज़ा आ जाए लाइफ जीने में, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे होप का मैसेज है, मज़ा आ जाए ऐसा क्या करना चाहिए, घूमना फिरना है, अच्छा खाना है, क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोगों के लिए इस वीक में आने जा रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास आया है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास आ रहा है बेस चक्र का कार्ड। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मुझे रिकॉन्सिलिएशन नजर आ रही है, ठीक है। लोगों के साथ वापस से मिलना, कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे वापस से बात करने को आएंगे, फ़ोन कॉल रिसीव हो सकता है। अगर आपके पार्टनर से आप लोग नहीं मिले हो, नई बात हो रही है, नो कांटेक्ट है एक्सेट्रा, तो आप लोग जो है उनसे बात करोगे, वापस से मिलना यहाँ पे मुझे दिखता है। पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कुछ लोगों की कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो इस वीक में, तो वहाँ पर एक नए रिलेशनशिप बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो मैट्रिमोनियल साइट पे है, जिन्होंने अपने प्रोफाइल को डाल रखा है, तो इस वीक में आपको कुछ अच्छे प्रपोजल्स आपके सामने आते हुए देख सकते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस ऑल्सो मुझे यहाँ पे बता रहा है जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, लोगों के साथ बातचीत, एक दूसरे के घर पे आना जाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे वेकेशन पे जा सकते हो, या 2-3 दिन छुट्टी लेके कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर अपने कलीग्स के साथ काम के लिए ही कहीं बाहर जाना आप लोगों का हो सकता है, किसी दूसरे कंट्री और स्टेट में, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिखती है। बेस चक्र का कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है। तो इस वीक में आप लोग काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो, कोई उथल पुथल नहीं रहेगी, कोई टेंशन लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा वर्क प्लेस पे, कोई कंपटीशन नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। बहुत ही स्मूथली चीज़ें आपके करियर में जाएंगी। बिजनेस करते हो तो काफ़ी सारे अच्छे से क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके बिजनेस में एक अच्छा टाइम आप देख सकते हो, आपके इनकम्स जो है वो आते रहेंगे, एंड कोई डिसरप्शन, कोई प्रॉब्लम वो मुझे नज़र नहीं आता है। बेस चक्रा जो है एक स्टेबल टाइम की बात करता है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों ने किसी तरह का कोई कहीं पे एप्लीकेशन डाल रखा था लोन्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, तो वो आपके एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, कोई लोन्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? Are you focused on romance right now? Decide to create happiness and harmony and see an increase in loyal and caring friends in your life.
Decide to accept love in your life, allow the development of a new romantic relationship or the rekindling of an existing ones. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक स्पार्क बना के रखिए, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आप लोग रोमांस चाहते हो आपके लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अपनी पार्टनर की तरफ प्यार दिखाइए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उस पर जितना अच्छा आप लोग करोगे उतना ज़्यादा हो सकता है आप लोग सिंगल हो तो एक नए लव को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप लोग किसी के साथ मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर को प्यार दिखाइए, उनको ये फील कराइए कि आप उनके लिए लॉयल हो। वो सभी कुछ करिए जिससे कि उनका ट्रस्ट आप पे बना रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप में एक रोमांस आएगा और आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स से आप लोगों के लिए वीक कैसा रहने वाला है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है आप लोगों के आपके पर्सनल लाइफ में। बहुत ज़्यादा चिंता आप लोग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप लोग अपने दिमाग में सोच सोच के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इसलिए उस चीज़ को आप दूसरे से शेयर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। कुछ चीज़ें वाकई में घटित भी नहीं हुई है फिर भी आपको उस चीज़ के लिए डर लग रहा है। इस तरह की नेगेटिव फियर बेस्ड थॉट को आपको रिलीज करने के लिए इस वीक में कहा जा रहा है, अदरवाइज आप और टेंशन में रहोगे। इसलिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दिमाग को आप कंट्रोल करिए, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे, ठीक है। जो भी थॉट्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उस पर वर्क करिए, ठीक है। और कोई चीज़ आपको वाकई में अगर लग रहा है कि हो जाएंगी तो उसका एक प्रूफ ढूंढिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना नेगेटिव थिंकिंग करते हो वाकई में वो चीज़ें होती भी नहीं है, बट आपको दिनों दिन महीनों सालों परेशान करके रखती है वो चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो सिर्फ आपका डर है, वो सिर्फ आपकी चिंता है, ऐसा वाकई में होगा नहीं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी बेकार की चिंता आपके दिमाग में घिर रही है, उस पर आपको इस वीक में वर्क करना है, अपने फियर्स को रिलीज करना है, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है और एक्शन लेना है। अपने आप को बिजी करिए, काम में बिजी करिए, कुछ अच्छा लगता है उसको करिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए, घुमाने फिराने ले जाइए, ठीक है। और अपना मूड चेंज करने की कोशिश करिए इस वीक में आप लोग, ठीक है टॉरस। एंड यहाँ पर आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। आप लोग इस वीक में किसी के साथ नई पार्टनरशिप में जा सकते हो, नए लोगों से मिलना हो सकता है, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड 2 ऑफ कप्स यहाँ पे किसी तरह का बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। मान लो कि आपने कहीं पे मेहनत की है तो उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ अगर आप कोई काम करते हो या सोच रहे हो करने की तो डेफिनेटली आपको वो स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंडिकेशन दैट 2 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई काम करते हो तो आपको बहुत सक्सेस उसमें मिलने वाली है। इस वीक में कोई नई पार्टनरशिप होना, नए बिजनेस प्रपोजल आना, नए क्लाइंट मिलना, ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए होगी। ऑल्सो 2 लोगों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके बॉस से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत आपका अच्छा कुछ रहेगा काम अगर स्टार्ट करते हो। 2 ऑफ कप्स जो है वो बता रहे हैं कि आपने जो एक्शन लिया है उसका रिजल्ट इस वीक में आपको मिल सकता है एंड एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है टॉरस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। Have you been noticing that things seem to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to dissipate that emotional charge, attachment, and expectations. Are you heal? You heal those around you and essential the planet. Being in the place of allowing and enjoy your life. यहाँ पे समवेयर बता रहा है कि आप लोगों को फील हो रहा है जैसे पुरानी इंजरीज जो है वो वापस से आपके सामने आ रही है। कुछ पुरानी बात हो सकती है, वो चिंता का कारण बन रही है। अपने इमोशनल चार्जेस, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है, ओके। बी इन द प्लेस ऑफ अलाउइंग एंड एंजॉय योर लाइफ। आपको ना अपने लाइफ में थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भरोसा करिए, ठीक है। आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लग भी रही है तो वहाँ पर आपको विश्वास रखना है कि कहीं ना कहीं आपकी भलाई छुपी हुई है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एक्सेप्ट करने को, बट आपको एक्सेप्ट करना है, तभी जाके आपकी हीलिंग हो पाएगी, ठीक है। आप जो है वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। एंड ये बहुत सही समय आ चुका है जब आपको खुद को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है, इतना ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना है, तभी तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। लाइफ का ये मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन सोच रहे हो। लाइफ का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज़ जो आपकी तरफ है उसको एंजॉय कीजिए, हर एक चीज़ में मजा ढूंढिए, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। सो दिस इज योर रीडिंग। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, क्या कुछ आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। हमारे पास आता है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं,
ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ स्टक थी, जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ लोग आप लोग जो है वो किसी से मिलने जा सकते हैं, किसी से मिलना हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं अपने घर में, किसी रिलेटिव के घर, पेरेंट्स के पास आप लोग उनसे मिलने जा सकते हो। यहाँ पे किसी से कॉल कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, आप किसी से वेट कर रहे हो, चाहे वो आपकी क्रश है, चाहे आपके वो फ्रेंड है, चाहे वो आपकी लव पार्टनर है, उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दूसरे स्टेप तक जा सकती हैं, या प्लानिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिखता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई थी, स्टक थी, तो वहाँ पर एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्ट्स। 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है दैट करेंटली आप लोग जो है अपने आप को फील कर रहे हो कि आप उस जगह का पार्ट नहीं हो, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे आप फील कर रहे हो कि आप उनसे अलग हो, आप अपने स्कूल या कॉलेज में फील कर रहे हो कि आप उनसे अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, जैसे कुछ लोग हो सकते हैं आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो आपको धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आप लोग अभी करेंटली फेस कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के साथ वाद विवाद एंड नेगेटिव सिचुएशंस फेस करने की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे शैडो का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो आप लोग लेटली कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव आपको बहुत ही इमोशनली आपको वो पेन दे रही है, और ये वर्क प्लेस पे है, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सही समय है इस वीक में जब आप अपने शैडो साइड पे वर्क करिए कि आपके अंदर क्या कमजोरियां है, क्या आप कंपटीशन को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं हो, क्यों आपको इस चीज़ के लिए इतना बुरा लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है इस वीक में, और आपको जो है उस पर वर्क करना है। इस टाइम पे आपको और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऑल्सो किसी पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा जानकारी आपको लेने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे हाइड किए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका खुद का नज़र नहीं गया है उस इन्फॉर्मेशन पे। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट आप करने वाले हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हो, तो पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए, जानकारी हासिल करके ही कुछ साइन करिए, या कुछ भी इंपॉर्टेंट करना है तो करिए। डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, वो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। Are you a tree hugger or activist? Take the time to sit beneath the tree, connect with the qualities of its firmly planted roots. It's able to flex, bend in a storm. Its amazing power of growth. Remember your roots, yet always remember how much you can grow to reach great heights. ट्री अजेट का कार्ड है। यू आर जस्ट लाइक अ ट्री, आप एक ट्री की तरह हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप ट्री से सीख सकते हो कि ट्री किस तरह से होती है। एक पेड़ जो है वो अकेले खड़ी होती है, ठीक है, वो ग्रो करती है, उसके रूट्स जो है वो मिट्टी में जाते हैं, वो हर एक तरह के मौसम को झेलती है, और फिर भी अपनी मजबूती बना के रखती है। आपको पेड़ के साथ बैठने की ज़रूरत है, पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, वहाँ आपको शांति मिलेगी। पेड़ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि वो किस तरह से इसके रूट्स हैं, किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है। किसी तरह की स्टॉर्म आती है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक है। एक अडेप्टेबिलिटी, वो भी आपको चीज़ सीखने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अगर कोई पौधा अगर नहीं झुके स्टॉर्म के समय में, वो अपने आप को एडजस्ट ना करे, तो वो वहाँ पे टूट भी सकता है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सिचुएशन के साथ खुद को ढालने को भी सीखना है। ऐसा मत फील कीजिए कि आप आउटसाइडर हो, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में। ट्रुथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में, फ्रेंड्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, एंड कोई चीज़ है जो बहुत दिनों से आप अपने लव वंस को बताना चाहते हो, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो कोई भी पर्सन है। इस वीक में आप हो सकता है उनको एक्सप्रेस करोगे, ओके। ट्रूथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के सामने किसी की कोई सच्चाई आएगी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलती नहीं की थी, बट आपके लव वंस को फील हो रहा था कि आप उनसे छुपा रहे हो, आपने गलती की है, तो उनको आपकी सच्चाई पता चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ऑल्सो यहाँ पे सच्चाई पता लग रही है, वैसे कहा जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर आप किसी से कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते हो, कोई मन की सच्चाई बताना चाहते हैं, इस वीक में आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके सामने ऑब्स्टिकल्स नजर आ सकते हैं इस वीक में, थोड़ा चैलेंज आपको फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस वीक में कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि काम इस वीक में नहीं बन पा रहा है, या कोई चीज़ है
तो थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे का जो पाथ है वो बना हुआ नहीं है और आप हड़बड़ी में अगर कदम बढ़ाते हो तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इस वीक में थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि इस वाले गैप को आप कैसे फिल कर सकते हो, बिकॉज आई कैन सी कि आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज तो है एंड सफरिंग इन साइलेंस। आप हो सकता है उस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। आपको आपके गोल्स दूर नजर आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो काम कैसे करेंगे, गैप जो है वो कैसे फील हो। सो यहाँ पे बेस चक्र का कार्ड है, थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके। एंड ट्राइम का कार्ड है, आपको रास्ता समझ में आ जाएगा कि कैसे इस ऑब्स्टेकल को दूर करना है। मे बी आपको कोई सहारा मिल जाएगा या कुछ समझ में आ जाएगा कि इस गैप को कैसे फील करना है, ठीक है। तो इस वीक में थोड़ा प्लान करिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए एंड किसी से मिलना है तो मिल लीजिए। पास्ट में किसी ने उसको कैसे, उस काम को कैसे किया था, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल्स, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आपको आपके करियर में देखने को मिल सकता है, बट आपको घबराना नहीं है एंड एज आई सेड थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आर यू मिसिंग द पॉइंट। यस, आई कैन सी कि आप लोग कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है आप लोगों से, ओके। इट इज़ टाइम टू गेन क्लैरिटी एंड हैव अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट इट इज truly going on within you, around you. Decide that you want to see the bigger picture. Get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of views. आप किसी काम को करने वाले हो, उसके हर एक पॉइंट से चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्स का कार्ड है। बिना सोचे समझे या हड़बड़ी में कुछ करते हैं तो हमें क्या होता है, बाद में अफसोस होता है कि हमने अगर सब तरीके से सोच लिया होता तो ये गलती नहीं होती। इट इज़ टाइम टू गेन क्लैरिटी एंड हैव अ क्लियरर पिक्चर। आपका ये समय है इस वीक में, क्लैरिटी ले लो सिचुएशन पे, क्लियर पिक्चर देख लो और फिर जाके कुछ करो। गेट फोकस बढ़ाइए आप अपना, मेडिटेशन करिए और डीप थिंकिंग करिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी सिचुएशन के लिए। आपकी रीडिंग थी ये, आई होप सो आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।